ऐसा नहीं था कि इसमें पैसा ज़्यादा है इसलिए जाना है ऐसा कुछ, बट मेरा अंदर से पहले से ही इच्छा थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। जब मैंने अपना 11th की एग्ज़ाम दी, उसके बाद 11th-12th जो कोर्स था उसमें मेरे पास दोनों चॉइसेस थी, मैथ्स और बायो, बट मेरा पहले से डिसाइडेड था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने बायो सेलेक्ट किया। वहाँ से मैंने नीट वगैरह की और एट द एंड मुझे यहाँ पे इंडिया में सीट नहीं मिली, तो मैं बाहर गया और अपना जो ड्रीम था उसको चेज़ किया। बट मैं अपने देश के लिए और मानव सेवा के लिए जो भी बेस्ट हो पाएगा मुझसे मैं करूँगा आगे। एक अच्छी खुशी मिलती है जब किसी पेशेंट या कि किसी पर्सन से आपको ये सुनने में मिले कि आज ये डॉक्टर थे तो हमारी जान बच गई। मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैं यहाँ से दिल्ली से निकला था तो एक बच्चा ही था जो यहाँ से निकला था, इंडिया से वहाँ गया था। परिवार के लिए भी ये डिसीजन काफ़ी हार्ड था कि इतना दूर अकेले भेजना। वहाँ पे हॉस्टल का माहौल ऐसा है कि आप हॉस्टल के अंदर रहोगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी और कंट्री में रह रहे हो, पूरा इंडियन माहौल है। माई सेल्फ डॉक्टर मोहित सिंह, आई एम फ्रॉम गुजरात एंड मैंने अपना MBBS ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया से कंप्लीट किया। 2019 में मेरा एनरोलमेंट हुआ था ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। 2019 से लेकर 2025 ये 6 साल मेरी MBBS की जर्नी थी और इस जर्नी के बीच मैंने ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मेरा पूरा करियर, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, कि यहाँ पे मैंने मैक्सिमम चीज़ें इस 6 साल के बीच में सीखी है। घर से दूर रह के, परिवार से दूर रह के और किसी एक अलग देश में जाके वहाँ के कल्चर के साथ, वहाँ के ट्रेडिशन के साथ एडप्ट होना, वहाँ पे अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना। तो ये 6 साल मेरी लाइफ का मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। FMG जो दिसंबर 2025 वाला जनवरी में कंप्लीट हुआ, उसमें मैंने मेरे फर्स्ट ट्राई में ही वो एग्ज़ाम क्लियर किया विद स्कोर ऑफ 158। FMG के बाद बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और एक ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़ा एक माइलस्टोन क्लियर कर लिया है अपनी लाइफ में। और फाइनली FMG एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, तो मैं रशिया में तो हमने डिग्री लेके रशिया के डॉक्टर तो बन ही चुके थे, बट अब इंडिया आके ये FMG लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करके हम इंडिया में लाइसेंसिंग डॉक्टर बन चुके हैं। वो जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तब मैं अपने घर पे बैठा हुआ था पापा के साथ ही, कि मैंने PDF में चेक किया अपना रोल नंबर डाल के, और जब मैंने रोल नंबर डाला तो मेरे आसपास में जो लोग थे उसमें ऑलमोस्ट 3-4 नाम आगे पीछे ऐसा थे कि मैं पास हूँ, उस मेरे बाद वाला फेल, मेरे ऊपर वाला फेल और उसके नीचे वाला पास। तो प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसा था कि 5 में से 3 लोग ही पास हो रहे, 2 लोग ही पास हो रहे। जब मैंने ये चीज़ पापा को बताई तो पापा बहुत खुश हो गए। और ऐसा था कि मैं गुजरात में एक छोटे से गांव से आता हूँ, तो मैं अपने गांव में फर्स्ट डॉक्टर बन रहा हूँ अभी। मम्मी उस टाइम पे खाना बना रही थी, तो जब उनको फिर किचन से बुलाया और उनको बताया कि फाइनली पास हो गया, तो मम्मी के तो खुशी के आंसू ही नहीं रुक रहे। जब भी मैं रशिया से वापस आया डिग्री लेके अपनी, तो एक घर पे मतलब एक इतना अच्छा माहौल था कि ऐसे मतलब मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी अपलोड किया हुआ है कि बहुत ही अच्छा डेकोरेशन के साथ मेरा स्वागत किया गया। एक जैसे शादी जैसा माहौल हो चुका था घर में, कि मैं अपने फैमिली का सबसे पहला, मेरी पूरी ब्लड लाइन में सबसे पहला डॉक्टर बनने वाला हूँ। तो घर पे एक अलग ही माहौल था, सारे लोग खुश थे, मम्मी पापा और सारे जितने रिलेटिव्स थे सब घर पे आए हुए थे, सब खुश थे और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया। उनकी आंखों में मुझे वो प्राउड फीलिंग दिख रही थी। अगर मैं ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी की स्टडी रिलेटेड बात करूँ तो वहाँ पे 100% इंग्लिश मीडियम है। हम यहाँ से जब इंडिया से जाते तो हमें काफ़ी बार ये सुनने को मिलता है कि वहाँ पे रशिया में तो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही होगी, वहाँ पे तो लैंग्वेज बैरियर है। बट हमारी जो स्टडी है वो पूरी 100% इंग्लिश मीडियम है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स पढ़ाते वो भी इंग्लिश में ही पढ़ाते, तो स्टडी में कहीं भी लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हमें वहाँ की रशियन लैंग्वेज जो सेकेंडरी चीज़ है उसे सीखना पड़ता है, क्योंकि हमें वहाँ पे पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए या फिर नॉर्मल जनरल कम्युनिकेशन के लिए हमें रशियन सीखनी पड़ती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वहाँ पे वो रशियन ही बोलते हैं। वहाँ पे इंग्लिश का जो लेवल है थोड़ा कम है, बहुत कम लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो उस वजह से हमें वहाँ की रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। बट रशियन लैंग्वेज सीखना एक बर्डन नहीं है, मैं बोलूँगा एक अच्छी चीज़ है, एक बेनिफिट है हमारे लिए, एक नई स्किल डेवलपमेंट होती है हमारे लिए। मैं एज अ MBBS मेडिकल स्टूडेंट कर रहा था, तो ऐसा था कि हम उस जर्नी के थ्रू गुजर रहे थे और अब ऐसा लग रहा है कि हमने वो माइलस्टोन क्लियर कर लिया, हमने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली थी। हमारी जो स्लीपलेस नाइट, सारे टेंशन वाले दिन जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हमने गुजारे थे, वो सब के बाद लगता है कि हमने
बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। जब मैं मतलब एग्ज़ाम के दिन का मैं बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस, तो जब मैं एग्ज़ाम के दिन जा रहा था, एंट्री की लाइन में खड़ा था, तो इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ अच्छे खासे मार्क्स से तो पास ना हो तो कोई बात नहीं, बट क्लियर तो हो जाएगा ऐसा। बट जब इस बार का एग्ज़ाम इतना टफ था, जब एग्ज़ाम दे के बाहर आया तो ऐसा था कि बस 150 भी आ जाए तो बहुत है। नो डाउट कि मेरा नीट में अच्छा रैंक और ये नहीं ला पाया और मैं यहाँ पे अपना MBBS परसू नहीं कर पाया, बट वही दरवाज़ा मुझे रूस एजुकेशन के थ्रू मिला, वही रास्ता मुझे रूस एजुकेशन के थ्रू मिला और मैंने अपना MBBS ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में परसू किया। और आज जो मैं चाहता था वो मैं बन के आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंसान, और मतलब एक बच्चे से एक मैच्योर पर्सनालिटी मेरी बनी है। तो वो इसी मेरी 6 साल की लाइफ के थ्रू बनी है। I would like to thank Rose Education and each and every person who is connected with Rose Education, जिन्होंने मुझे अपनी करियर चूज़ करने का बेटर ऑप्शन दिया, एक बेस्ट एंड वंडरफुल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिया उन्होंने, ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिन्होंने मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिन्होंने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। तो रोस एजुकेशन ना ही एक इंस्टीट्यूट या एक कंसल्टेंसी है, एक बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम है जो बच्चों को अच्छे से गाइड करता है और उनको ना ही सिर्फ एनरोलमेंट, यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट प्रोसेस में हेल्प करता है, बट लास्ट तक उनके साथ खड़े होकर उनकी डिग्री तक उनकी सारी हेल्प करता है। तो जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो बट डेली पढ़ो, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। स्ट्रेस टेंशन सबको होता है, मुझे भी होता था जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, बट ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जितना आप इस कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ को करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, वो एक ना एक दिन वो आपकी सक्सेस का पार्ट बन जाएगी और एक दिन आप वो रैंक लेके आएंगे जो आपको खुद को बिलीव नहीं होगा। अभी जो FMG के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें मेरी कुछ एडवाइस है कि क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो बस कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, जो चीज़ और सोर्स कोई चेंज नहीं करना है। स्टिक टू योर सोर्स। जो भी आप ऐप, जो भी ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन ऐप सब्सक्रिप्शन लेके आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसी के साथ स्टिक रहो, क्योंकि जो भी आपका मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है किसी भी सोर्स से, वो इनफ है FMG पास करने के लिए। तो फास्ट रीडिंग करके नंबर ऑफ रिविजन्स आप इंक्रीज कर सकते हो। एंड एक ही मंत्र है सक्सेस का, कंसिस्टेंसी, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको मौका होता जाएगा, इतना आप अच्छे से याद कर पाओगे और एग्ज़ाम में फिर आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी। बस कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करते रहो। और जो यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं उन्हें ये एडवाइस है कि वहाँ आप पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जुड़े रहो। वो आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आप अपने एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप कर सकते हो वहाँ पे।